हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम खून का टीका जो कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र का एक ऐतिहासिक उपन्यास है के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे इस उपन्यास को बहुत ही अच्छे ढंग से 13 भागों में पढ़ाया था और आपका उन वीडियोज़ पर बहुत ही दोस्तों प्यार मिला है। आशा है कि इस वीडियोज़ को भी, इसके प्रश्नोत्तरों को भी, आगे आने वाली वीडियोज़ को भी दोस्तों आप उतना ही प्यार देंगे। यदि आपने दोस्तों अभी तक उपन्यास को नहीं पढ़ा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस उपन्यास को पढ़िए। मुश्किल से दोस्तों आपका एक दिन में आपका उपन्यास हो जाएगा। आधा 40-40 मिनट की वीडियोज़ हैं 13, ठीक है। 4-5 घंटे में आप उसको आराम से दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझ करके पढ़ लेंगे। फिर आप आकर के यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और यदि इस प्रकार से आपने अभ्यास कर लिया तो फिर दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बच करके नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस उपन्यास को दोस्तों पहली बार लगाया गया है और पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, लगभग दोस्तों 200 प्रश्न आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है। उन इतने प्रश्नों का अभ्यास के बाद में दोस्तों कोई भी प्रश्न है आपके हाथ से निकल करके नहीं जाएगा। तो सारी रचनाओं के दोस्तों में बनाने की थोड़ी सी तबीयत आपको दिख रही होगी, आवाज़ में भारीपन है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस उपन्यास को दोस्तों। क्वेश्चन आंसर क्या है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं आपको कहानी भी बताता चलूँगा, क्योंकि जिन साथियों ने 2-3 महीने पहले उपन्यास पढ़ा होगा तो शायद थोड़ा सा वो भूल गए होंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला इसका प्रश्न है आपका, खून का टीका उपन्यास किस राजा पर आधारित है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र का ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यास क्या होता है, जो इतिहास के किसी प्रसंग को दोस्तों उठा करके बनाया जाता है। आप सब जीके पढ़ते हैं और आपने पढ़ा है मेवाड़ राजवंश, जो भी राजस्थान के इतिहास है, मेवाड़ राजवंश है, ठीक है, सिसोदिया राजवंश है, ठीक है, जो भी गोहिलौत है। तो खून का टीका नामक उपन्यास है वो किस राजा पर आधारित है, राणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप, राज सिंह, राणा हम्बीर। तो दोस्तों ये आपका जो उपन्यास है वो आपके राणा हम्बीर पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों राणा हम्बीर पर आधारित है। राणा हम्बीर है दोस्तों, वो किसका पुत्र था, अरि सिंह का पुत्र था। मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको आगे आगे पता चलेगा। उपन्यास पढ़ाते समय दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया है, कौन सी सिसोदा शाखा थी, कौन सी आपकी रावल शाखा थी, किस किस प्रकार से, ठीक है। रावल शाखा का अंतिम शासक है वो कौन था, मैंने आपको दोस्तों पूरा का पूरा जो ढांचा है दोस्तों जीके के हिसाब से, ठीक है, वो मैंने आपको बताया है। लेकिन यदि आपका इस उपन्यास से दोस्तों प्रश्न पूछा जाए, वहाँ पर आप जीके को भूल जाना। इस उपन्यास में जो तथ्य दे रखे हैं वही आपके क्या है, सर्व सत्य हैं, ठीक है। जीके का कोई तथ्य यहाँ पर नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, राणा हम्बीर, राणा प्रताप, राणा राज सिंह, राणा कुंभा। तो दोस्तों मेवाड़ का जो उद्धारक है वो आपके राणा हम्बीर को कहा जाता है। तो ये उपन्यास दोस्तों राणा हम्बीर द्वारा मेवाड़ का उद्धार, खिलजी ने दोस्तों क्या है, खिलजी ने आक्रमण करके चित्तौड़ को दोस्तों क्या है, जीत लिया था, मेवाड़ पे अधिकार कर लिया था। और उसके बाद में दोस्तों एक संघर्ष चलता है, राणा हम्बीर है उसको क्या है, पुनः दोस्तों क्या उसका उद्धार करने का प्रयास करता है। राणा हम्बीर विषम घाटी पंचानन भी इनको कहा जाता है, ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक इन्हें कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे दोस्तों कथा चलती है वैसे वैसे ही मैंने दोस्तों प्रश्न बनाए हैं। लगभग आपके पहले 40-45 पन्नों में दोस्तों आपके 50 प्रश्न हैं बनकर के तैयार हुए हैं। शुरुआत के 100 प्रश्न हैं दोस्तों वो ऐसे होंगे जो 90% आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में थोड़े से मैं दोस्तों और गहराई से प्रश्न है वो बनाने का कोशिश करूँगा। यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी ने खून का टीका नामक उपन्यास है वो किसको समर्पित नहीं किया है, ठीक है। जब आप इस उपन्यास की दोस्तों भूमिका पढ़ेंगे तो इन्होंने 4 लोगों को समर्पित किया है। उनमें से किसको समर्पित नहीं किया है, तो मूता नैडसी, कर्नल जेम्स टॉड, चंद्र बरदाई, कवि राजा श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा।
बताइए। तो दोस्तों इन्होंने जो उपन्यास है वो आपका चंद्रबरदाई को नहीं समर्पित किया है। ठीक है, कवि राजा ये मूता नैणसी या फिर दोस्तों मोड़ौत नैणसी, कर्नल जेम्स टोड, कवि राजा श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने दोस्तों कहा है कि मैं सादर सहित सप्रेम सहित इस उपन्यास को राजस्थान के इतिहास को प्रकाश में लाने वाले इन श्रद्धेय विद्वानों को क्या है समर्पित करता हूँ। ठीक है, तो चंद्रबरदाई इसमें क्या है गलत हो जाएगा। हालांकि ऐसा प्रश्न आपको दोस्तों बनने वाला नहीं है। तो ये आपका दोस्तों बहुत ही आपका क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। मुझे बलिदान दो मुझे राजबली चाहिए, संवाद किसने कहा था? राणा रतन सिंह ने, खिलजी ने, राणा लाखा और कुलदेवी ने। किसने कहा था दोस्तों मुझे बलिदान दो मुझे राजबली चाहिए? तो ये जो संवाद है दोस्तों वो आपकी कुलदेवी ने कहा था। इसी संवाद से दोस्तों क्या है उपन्यास की शुरुआत होती है। ऐतिहासिक उपन्यास है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें किसी इतिहास की घटना को उठा करके ठीक है उसको क्या है आधार बना करके उपन्यास की रचना की जाती है, वो आपका क्या है ऐतिहासिक आपका उपन्यास माना जाता है। हाँ तो दोस्तों इस उपन्यास की जो शुरुआत है वो आपकी मुझे बलिदान दो मुझे राजबली चाहिए, जो कुलदेवी है ठीक है चित्तौड़ की जो कुलदेवी है वो राणा लाखा से ठीक है बलिदान मांगती है कि भाई तुम्हें यदि खिलजी से बचना है तो फिर तुम्हें क्या है अपने पुत्रों की बलि देनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके कुलदेवी, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुलदेवी किसके पुत्रों की राजबली मांगती है? राणा लाखा, अरी सिंह, हम्बीर, रतन सिंह। तो कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके सही होते हैं वो आप कमेंट में लिख करके बताना, और आपको किस किस के प्रश्नों की दोस्तों वीडियो चाहिए वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों लिख करके बताना। जिसकी जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी उसी की वीडियो दोस्तों सबसे पहले आएगी। कुलदेवी किसके पुत्रों की राजबली मांगती है? तो कुलदेवी दोस्तों राणा लाखा के पुत्रों की राजबली मांगती हैं। राणा लाखा के कितने ही पुत्र थे? 12, 8, 9, 5। देखिए दोस्तों कई दोस्तों को भ्रम हो गया है कि जब मैंने खून का टीका उपन्यास शुरू किया था तो मैंने भी दोस्तों इसको क्या है पहली बार पढ़ा था। ठीक है, पहली बार मैंने इसको पढ़ा था और मुझे थोड़ा बहुत जीके का ज्ञान था, तो मैंने उसके आधार पे बताया था कि भाई राणा लाखा है वो एक क्या है सिसोदा गांव का सामंत था। ठीक है, और वो अपने 7 पुत्रों के साथ में जो खिलजी का साथ में युद्ध हुआ था उसमें क्या है शहीद हो गया था। तो मुझे इतनी ही जानकारी थी कि 7 पुत्र थे, लेकिन इस उपन्यास में यादवेंद्र जी ने उसके 12 पुत्र माने हैं। ठीक है, और मैंने पढ़ाते समय आपको ये बात क्लियर भी कर दी थी। यदि प्रश्न में दोस्तों हिंदी के प्रश्न में यदि आता है आपका कि भाई राणा लाखा के कितने पुत्र थे, ये दोस्तों आपके 12 माना जाएगा ना कि 7। ठीक है, यहाँ पर आप जीके के किसी तथ्य को आधार बना करके कि भाई खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किस लिए किया था, तो जीके में तो भिन्न भिन्न विद्वान हैं वो विभिन्न कारण मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कारण है वो भी हम देखेंगे। तो आज मैंने दोस्तों कल मैंने कम्युनिटी के क्वेश्चन भी डाला था कि राणा लाखा के कितने पुत्र हैं, और उसमें मैंने दोस्तों 12 ऑप्शन ही नहीं दिया था। ठीक है, 2-3 ऐसे साथी थे जिन्होंने कमेंट में करके बताया कि भाई 12 पुत्र थे। इससे पता चलता है कि शायद भी अपनी पढ़ाई के प्रति कितने सीरियस हैं। ठीक है, और तो सब 7 पर ही क्या है लगातार क्या है उस पर क्या है वोट कर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। यदि आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है कि भाई ये उत्तर नहीं है इसका, तो फिर आप कमेंट में लिख करके दोस्तों बताएं। तो राणा लाखा के दोस्तों जो पुत्र थे उनकी संख्या थी 12, ये आपको याद रखना है। राणा लाखा के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अरी सिंह, अजय सिंह, भुवन सिंह, अजीत सिंह। तो राणा जो लाखा है दोस्तों उसके बड़े पुत्र का नाम था आपके अरी सिंह। भगवती मुझसे सदा बलिदान मांगती रहती है, कथन किसने कहा? अरी सिंह ने, हमीर ने, लाखा ने, रतन सिंह ने। तो ये जो कथन है दोस्तों क्या है लाखा ने कहा था। राजबली चाहिए मुझे राजबली चाहिए, बलिदान दो, ये दोस्तों जो भगवती है या फिर कुलदेवी है उसने किससे कहा था? राणा लाखा से। राणा लाखा ने जब ये बात अपने पुत्रों को बताई, जब राजा रतन सिंह को बताई, ठीक है, तो उन्होंने ये सब बातें वहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, कि भगवती है मुझसे क्या है सदा बलिदान मांगती रहती है कि जब तक तुम अपने पुत्रों का बलिदान नहीं कर देते, उन्हें युद्ध की आग में नहीं झोंक देते, तब तक जो मेवाड़ से जो गहरा संकट है वो टलने वाला नहीं है।
मैं सबसे पहले राजमुकुट धारण करूंगा, किसने कहा? अजय सिंह, लाखा, हम्बीर, हरि सिंह। तो ये जो दोस्तों कहा था वो कहा था हरि सिंह ने। जब लाखा जी ने ये बात सबको बताई कि भाई राजबली चाहिए, माताजी मुझसे क्या है, पुत्रों की राजबली मांगती हैं, सामंतों के सरदारों की राजबली मांगती हैं राजमुकुट पहन करके, जब सामंतों के जो बेटे हैं, पुत्र हैं, जब वो युद्ध में उतरेंगे तभी जो क्या है, ये जो माता है इसकी जो रक्त पिपासा है वो शांत होगी। ठीक है, अभी युद्ध में करके अगणित वीरों का संहार करके भी इसकी क्या है, युद्ध की पिपासा है, रक्त की पिपासा है, वो शांत नहीं हुई है। तो ये बातें वो दरबार में कहते हैं, सभी सामंतों से कहते हैं, तो सभी सामंतों पर चुप्पी छा जाती है। लेकिन हरि सिंह को लगता है कि भाई मेरे पिता का मान है, सम्मान है, उसको रखने के लिए, तो वो कहता है कि भाई मैं सबसे पहले राजमुकुट धारण करूंगा, मुझको राणा बनाया जाए, मुझको राणा की पदवी दी जाए, और मैं क्या है इसको खिलजी क्या है इसको चित्तौड़ को मुक्त कराऊंगा। आगे चलते हैं। चित्तौड़ को किसने घेर रखा था? हूणों ने, मुगलों ने, यवनों ने, या फिर दोस्तों मंगोलों ने? बताइए। अब आपको पता तो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को दोस्तों घेर रखा था। ये दोस्तों 1303 वाले युद्ध की बात हो रही है, पद्मनी वाले की। ठीक है, पद्मनी, रावल, रतन सिंह, जो आप पद्मावत पढ़ते हैं 1540 में, ठीक है, वो वाली बात हो रही है। तो चित्तौड़ को दोस्तों किसने घेर रखा था? वो घेर रखा था दोस्तों आपके यवनों ने। ठीक है, यहाँ पर खिलजी के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? यवन शब्द का दोस्तों यादवेंद्र जी ने प्रयोग किया है कि यवनों ने क्या है, घेरा डाल रखा था। आगे चलते हैं। राणा लाखा के द्वितीय पुत्र का नाम क्या था? हरि सिंह, अनग सिंह, सामंत सिंह, अजय सिंह। तो राणा लाखा का जो द्वितीय पुत्र था दोस्तों वो था आपके अजय सिंह। ठीक है, पहला पुत्र था, 12 पुत्र थे। ठीक है, पहला पुत्र था हरि सिंह, जिसको कि पहला राणा बनाया गया था युद्ध में खिलजी के विरुद्ध। दूसरा दोस्तों पुत्र था वो था आपके अजय सिंह था। ठीक है, और पुत्रों के नाम यहाँ पर दोस्तों इनके नहीं आए हैं। हरि सिंह के अनुसार युद्ध का मूल कारण क्या है? जब हरि सिंह दोस्तों क्या है, थोड़ा सा पीछे बताऊंगा। मनुष्य की संहारक प्रवृत्ति, मनुष्य की अधिकार लिप्सा, मनुष्य की युद्धगत मानसिकता, मनुष्य की पारंपरिक निरंतरता की प्रवृत्ति। बताइए क्या है? मनुष्य की संहारक प्रवृत्ति, मनुष्य की अधिकार लिप्सा, मनुष्य की युद्धगत मानसिकता और मनुष्य की पारंपरिक निरंतरता की प्रवृत्ति। तो ये दोस्तों हरि सिंह का जो युद्ध का, जब हरि सिंह प्रथम राणा बनते हैं और जब उन्हें पता है कि भाई कल मुझे खिलजी के खिलाफ युद्ध लड़ना है, तो वे रात में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भाई मनुष्य ये युद्ध क्यों लड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में आता है ना, कुरुक्षेत्र में कि भाई युद्ध का मूल कारण क्या है, तो वहाँ पर बताया जाएगा कि जो कुटिल राजनेता हैं उनकी जो चालें हैं, उनकी जो अपनी स्वार्थ लिप्साएँ हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, स्वार्थ प्रवृत्तियाँ हैं, वही युद्ध का मूल कारण है। तो यहाँ पर हरि सिंह के अनुसार दोस्तों युद्ध का मूल कारण है वो है मनुष्य की अधिकार लिप्सा, कि मनुष्य क्या है अपने अधिकारों के लिए, रूप के लिए, गर्व के लिए, धन के लिए, इस जो लिप्सा है, जो इसकी इच्छाएँ हैं, ठीक है, जो इसकी भूख है, वही युद्ध करवाती है। आगे चलते हैं। हरि सिंह ने खिलजी के विरुद्ध युद्ध में सैन्य संचालन किसे सौंपा? अजय सिंह, पवन सिंह, खेत सिंह, अनग सिंह। बताइए। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपका कोई भी साथी है तो जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे पता है कि लगभग 5000 साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वीडियो पर दोस्तों 500 व्यूज भी नहीं आते हैं। ठीक है, इसका एक यही कारण हो सकता है दोस्तों कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के दोस्तों उतने सजग नहीं हैं जितना कि आपको होना चाहिए। ठीक है, यदि आपकी दोस्तों आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है तो मैं भी गारंटी देता हूं कि मेरी तरफ से दोस्तों कोई भी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अच्छी तरह से दोस्तों अब आपके मुश्किल से आपका 2 महीना, आपका केवल 2 महीना आपके शेष रह गया है। ठीक है, तो आप इन 2 महीनों को दोस्तों एक तपस्या की तरह लगा दीजिए। आपके एक एक लाइन को पढ़ करके दोस्तों मैं यहाँ क्वेश्चन बना रहा हूँ। अभी तक दोस्तों वीडियो पूरे YouTube पे दोस्तों चाहे आप 15-20 हज़ार की कोचिंग दे लीजिए, इस प्रकार के चाहे आप कोई सी भी आप गाइड खरीद लेना, लेकिन किसी भी आप टीचर से पढ़ लेना, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ हर रचना के विषय में, ये आपको दोस्तों कोई भी बना करके नहीं देगा। ठीक है, पूरा YouTube आप खगोल डालिए, लेकिन मेरे जो प्रश्न हैं दोस्तों, क्योंकि एक एक लाइन को दोस्तों आपके पढ़ाने के चक्कर में 4 बार मैं दोस्तों इस उपन्यास को पढ़ चुका हूँ, और जैसे जैसे क्वेश्चन बना रहा हूँ वैसे वैसे दोस्तों और पढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
थोड़ा सा आपको क्या है, थोड़ा सा आपको कुछ करना है। मुझे तो दोस्तों आपके लिए इतना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको क्या है वीडियो देखनी है जिससे आपका ही भला होगा, और थोड़ा सा उसको सपोर्ट करें, लाइक करें, जिससे कि थोड़ी सी क्या है चैनल को क्या है हमारे को सपोर्ट मिले, और हमारा जो हिंदी हब ऑफिशियल का जो परिवार है वो थोड़ा सा दोस्तों और बड़ा हो, जिससे कि अन्यों का भी दोस्तों भला हो सके। चलिए, अरिजीत सिंह ने खिलजी के विरुद्ध युद्ध में सैन्य संचालन किसे सौंपा था? तो दोस्तों जब अरिजीत सिंह ने युद्ध का क्या है कि भैया मुझे युद्ध करना है, तो उसने सैन्य का संचालन करने का भार है दोस्तों वो दिया था पवन सिंह के लिए। ठीक है, पवन सिंह के लिए युद्ध का भार दिया था। पराक्रम संख्या से नहीं आंका जाता कथन किसका है? अरिजीत सिंह का, पवन सिंह का, राणा हम्मीर का, खेत सिंह का? बताइए किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों वो हो जाएगा आपके अरिजीत सिंह का। जब अरिजीत सिंह सैन्य संचालन है वो सौंप देता है, और अगली ही रात को क्या, उस रात को क्या है पवन सिंह और अरिजीत सिंह में दोस्तों क्या है बात चलती है कि भाई खिलजी के पास तो इतनी सेना है, हमारे पास तो इतनी सेना नहीं है, युद्ध कौशल नहीं है, पराक्रम नहीं है। ठीक है, पराक्रम है लेकिन उतनी संख्या में क्या है सेना नहीं है, ठीक है, हथियार नहीं है। तो क्या है अरिजीत सिंह कहता है कि जो पराक्रम है वो क्या है संख्या से कभी भी नहीं आंका जा सकता है। हम राजपूत हैं, ठीक है, सामंत हैं, सरदार हैं, हमारे पास में भले ही सैनिकों की संख्या कम हो, लेकिन पराक्रम दोस्तों खिलजी के सैनिकों से भी ज़्यादा है। ये है आगे। तो दोस्तों इस उपन्यास में एक शब्द आता है मारू। ठीक है, मारू क्या है? मरने की मनोवृत्ति, युद्ध करने की एक विशेष पद्धति, सैन्य संचालन की विद्या, सैनिकों में जोश बढ़ाने वाला एक विशेष गीत। बताइए मारू क्या है दोस्तों? तो दोस्तों मारू क्या है? मारू राग आता है। ठीक है, मारू राग के नाम से कई बार दोस्तों इस उपन्यास में एक शब्द आया है, मारू राग बज उठा, मारू राग हो रहा है। तो ये दोस्तों सैनिकों में जोश बढ़ाने वाला, चारणों के द्वारा गाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गीत है, जिसको सुनकर के युद्ध से पहले क्या है, युद्ध के समय में युद्ध से पहले क्या है गाया जाता था, जिससे कि सैनिक अपने जोश को क्या है बढ़ा सकें और युद्ध में क्या है रत हो सकें। आगे चलते हैं। कृषकों की आत्माओं को कुचलने की चेष्टा मत कीजिए, ये खेत हमारे जीवन है, देवी ने यह किससे कहा? अब आपको एक याद रखना है दोस्तों, जो राजबलि मांगती है, जो बलिदान मांगती है, वो तो कुल देवी है, और ये जो दोस्तों देवी है, ठीक है, ये इसका प्रेम प्रसंग चलेगा किसके साथ में? अरिजीत सिंह के साथ में। ठीक है, अरिजीत सिंह के साथ में चलेगा। और उस रात में युद्ध से जाने से पहले रात में दोस्तों उसको क्या है अपने मधुर मिलन की, अपनी पत्नी की याद हो उठती है कि किस प्रकार वह एक सूअर का शिकार करते हुए ज्वार के खेत में, ठीक है, ज्वार के खेत में जा गया था। वहाँ पर एक क्या है एक महिला मिली थी सौंदर्य, ठीक है, अतुलित उसका क्या है केंद्रीय सौंदर्य था, और वहाँ पर क्या है लड़की थी, उसका नाम क्या था? देवी था। उसने कहा कि भाई आप हमारे खेतों को क्यों उजाड़ते हैं? ठीक है, तो ये दोस्तों देवी ने किससे कहा था? तो ये आपके कहा था अरिजीत सिंह से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है इनका प्रेम प्रसंग है, वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, और फिर अरिजीत सिंह है उसके साथ में इसका है विवाह कर लेता है। ठीक है, वो चंदानी राजपूत की कन्या थी, हालांकि मेवाड़ के सामंत सरदारों के कुल के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी दोस्तों उसको क्या है गुप्त रखता है, अपने क्या है घर परिवार वालों से नहीं मिलाता है। आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकार हो गए, कथन अरिजीत सिंह से किसने कहा था? अजीत सिंह, इंद्र सिंह, सावंत सिंह, अजय सिंह। तो दोस्तों अरिजीत सिंह से ये जो कथन है वो इसके दोस्त हैं दोस्तों इंद्र सिंह। ठीक है, ये इसके साथ में क्या है शिकार खेलने के लिए जाते हैं, घोड़ा साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है इंद्र सिंह से कहते हैं कि भाई तुम, अरिजीत सिंह है वो उस देवी के क्या है प्रेम में पड़ जाता है, लड़की के प्रेम में पड़ जाता है। तो ये कहता है कि आज तो तुम शिकार करने आए थे, लेकिन तुम स्वयं शिकार के क्या है शिकार हो गए हो। इंद्र सिंह कहता है राणा लाखा ने अपने किस पुत्र से सर्वाधिक स्नेह करते थे? अरिजीत सिंह से, अजय सिंह से, अनंग सिंह से, या फिर भीम सिंह से? बताइए। तो राणा लाखा के दोस्तों 12 पुत्र थे। पहला पुत्र था आपके अरिजीत सिंह, दूसरा पुत्र था आपके अजय सिंह। तो अजय सिंह से दोस्तों ये क्या है युद्ध करते थे। अब क्या है रात बीत चुकी है, युद्ध हो चुका है। अरिजीत सिंह युद्ध में दोस्तों खिलजी के साथ में युद्ध करते हुए क्या है मारे गए हैं। अब आता है दूसरे नंबर पर राणा, अब कौन बनेगा? तो अजय सिंह कहता है कि भाई मैं बनूंगा, और मैं इस क्या है मेवाड़ के क्या है इज्जत को, मैं गौरव को बचाने का प्रयास करूंगा। तो राणा जी है, राणा लाखा है, वो इसकी इजाज़त नहीं देते हैं, क्योंकि उनको क्या है अजय सिंह से बहुत ही स्नेह था। तो ये बात है यहाँ पर अजय सिंह आ जाएगी।
तुम जीवित रहकर चित्तौड़ के पुनरुद्धार का पुनः प्रयास करना, गुहिलौत वंश को पुनः प्रतिष्ठा दिलाना, कथन राणा लाखा ने किससे कहा था। तो ये जो कथन है दोस्तों किसने कहा, किससे कहा था, अजय सिंह से, अरि सिंह से, हमीर से, सावंत सिंह से। तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके अजय सिंह से कहा था। ठीक है, राणा लाखा कहते हैं कि भाई तुम मुझे सबसे प्यारे हो, ठीक है, तुम युद्ध में राणा मत बनो, क्योंकि तुम राणा बने तो तुम्हारी क्या है, मृत्यु है वो निश्चित है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और तुम क्या है चित्तौड़ की क्या है मेवाड़ का जो पुनरुद्धार है, यदि हम काल कबलित हो जाएं तो फिर तुम क्या है मेवाड़ को, चित्तौड़ को क्या है दोबारा से पुनरुद्धारित करने का प्रयास करना। तो ये अजय सिंह से कहते हैं। मेरी पद्मनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया, कथन किसने कहा, रावल, रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मनी के पिता ने, बूढ़ी वृद्धा ने। तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपके क्या है, ये कहा है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इस कथन को कहता है कि भाई जब अजय सिंह तो चला जाता है, ठीक है, कहाँ चला जाता है वो मैं आगे बताऊंगा, और फिर उसके 12 पुत्र दोस्तों क्या है शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में अन्य सामंत सरदार राजा रावल जो रतन सिंह है, पद्मनी का क्या है पति है रतन सिंह, ठीक है, रतन सिंह जो पद्मावत में आता है, तो वो भी क्या है दोस्तों सारे सरदार हैं, सामंत हैं, वो क्या है युद्ध में दोस्तों क्या है शहीद हो जाते हैं। और पद्मनी है दोस्तों वो जोहर कर लेती है, ठीक है, सहस्रों वीरांगनाओं के साथ में। और फिर जब चित्तौड़ के किले में आता है खिलजी, तो वो कहता है मेरी पद्मनी जल गई, उसका मासूम शरीर है वो खाक हो गया। आगे चलते हैं। गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, दिल की हविस धुआं बनकर घुमड़ रही है, कथन किसका है, राणा लाखा का, अरि सिंह का, मुंजावालेचा का, खिलजी का। बताइए दोस्तों। गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, यह दोस्तों क्या है खिलजी ने कहा था। पद्मावत में भी दोस्तों प्रसंग आता है कि दीन उठाई बिरदमी झूठी, नाही ते काहे छार भरी मूठी। कि जब पद्मावत कहता, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि जब खिलजी है वो चित्तौड़ के किले में प्रवेश करता है तो उसको क्या है मुट्ठी भर राख ही प्राप्त होती है। उसने जिस अभिलाषा को लेकर, पद्मनी को पाने की अभिलाषा को लेकर, चित्तौड़ की विजय की गर्व को लेकर के, जिसने क्या है अपमान को लेकर के, अपनी अधिकार लिप्सा को लेकर के जिसने युद्ध पर आक्रमण किया था, उसको क्या है उसमें से वैभव के लिए, चित्तौड़ के वैभव के लिए उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसे केवल मुट्ठी भर राख ही मिलती है। तो ये दोस्तों गुल के वास्ते यानी कि मैं फूल के वास्ते आया था लेकिन मुझे कांटा भी नहीं मिला, दिल की हविस धुआं बन करके घुमड़ रही है, तो ये खिलजी ने कहा था। बहुत ही दोस्तों मैंने चुनिंदा दोस्तों यहाँ पर कथन उठाए हैं। पहली वीडियो में 100 प्रश्नों में दोस्तों आपके बहुत ही आपके प्रसिद्ध बातें आपकी मिलेंगी जो आपसे आराम से पूछी जा सकती है। हालांकि मैं इसमें से छोड़ूंगा बिल्कुल दोस्तों कुछ भी नहीं, इसको छूंछ बना करके मैं आपके सामने डाल दूंगा इस उपन्यास को, और आप याद करेंगे कि हाँ हमने भाई किसी चैनल से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर वीडियो में देखा था और ये सीधे दोस्तों यहाँ पर उठ करके आ गया है। संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो मृत्यु, एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में मिलना है, कथन बुढ़िया ने किससे कहा, खिलजी से, सैनिकों से, अरि सिंह से, अमीर खुसरो से। तो ये जो कथन है दोस्तों फिर एक क्या है वृद्धा बुढ़िया आ जाती है, वो कहती है कि भाई तुमने क्या है सारे चित्तौड़ को क्या है नाश कर दिया है, मेरी जो अभी नई नई क्या है बहू आई थी उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, मेरा जो बेटा है वो युद्ध लड़ने के लिए गया था उसको क्या है मृत्यु मिल गई, ठीक है, तुमने सारे चित्तौड़ को क्या है उजाड़ डाला है तुम्हारे सैनिकों ने, ठीक है, संसार में यदि कोई वस्तु है तो अमर है मृत्यु और वो तुमको भी प्राप्त होगी, ठीक है, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कथन है दोस्तों वे बुढ़िया ने कहती है, किससे कहती है, खिलजी से कहती है, ठीक है। अमीर खुसरो का दोस्तों इसमें कोई उल्लेख नहीं आया है। राणा लाखा के कुरुक्षेत्र के दोस्तों जो प्रथम सर्ग है आपके लगा हुआ है, उसके मैंने 65 क्वेश्चन दोस्तों बना करके डाल दिए हैं कुरुक्षेत्र पढ़ने के बाद में, और 65 क्वेश्चन करने के बाद में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं बचेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो उन क्वेश्चनों को जाकर के देखिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन करते रहते हैं, देखता दोस्तों कोई नहीं है, तो आप जाकर के देखिएगा। राणा लाखा के कहने के बाद अजय सिंह कहाँ चला गया, शिमलवाड़ा, ऐनलवाड़ा, केलवाड़ा और नवलवाड़ा, बताइए। जब दोस्तों राणा लाखा ने कहा कि अजय सिंह तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, तुम चले जाओ और वंश की क्या है वंश को बढ़ाए रखना, तो ये दोस्तों जो कहा था वो आपके तो अजय सिंह है दोस्तों कहाँ चला गया था, केलवाड़ा चला गया था दोस्तों, और उसके साथ में कौन गया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन है, यवनों ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद, दुख नहीं दोस्तों ये दुर्ग है, ठीक है, दुर्ग को जीतने के बाद किसको सौंप दिया था, वीरमदेव को, रतन सिंह को, मालदेव को
मुंजा वालेचा को। तो खिलजी है दोस्तों युद्ध में जीत जाता है। तो फिर वो युद्ध को सौंप करके उसको क्या है, जब उसको देखता है कि भाई पद्मिनी है जिसके लिए मैंने युद्ध किया था वो जल करके मर गई, ठीक है, चित्तौड़ के दोस्तों भयंकर नरसंहार को देख करके उसका क्या है, हृदय है वो द्रवित उठता है, ठीक है, कांप उठता है खिलजी भीतर से कि भाई मैं इतना हत्यारा कैसे हो गया, बहुत बहुत क्या है, ठीक है। एक बार को दोस्तों ऐसा भयानक दृश्य था, ठीक है, कि खिलजी क्या वो पद्मिनी है वो चित्तौड़ की क्या है चिता में जल गई है, जौहर कर लिया उसने, ठीक है। असंख्य दोस्तों क्या है चिताएं जल रही हैं। एक नारी का दोस्तों क्या है आग में चटक करके हाथ है उसके पास में आग गिरता है, ठीक है। तो उसको देख करके क्या है उसका भी दोस्तों क्या है दिल है दोस्तों द्रवित हो जाता है। तो वो चित्तौड़ को छोड़ करके दोस्तों चला जाता है। तो ये दोस्तों किसको दिया था उसने, बीरमदेव को, रतन सिंह को, मालदेव को, मुंजा वालेचा को। तो चित्तौड़ का दुर्ग है दोस्तों उसने क्या है जो चौहान शासक था, ठीक है, सोनगरा चौहान, वो था दोस्तों मालदेव। तो मालदेव को देकर के चला जाता है। अजय सिंह ने केलवाड़ा को कौन तंग कर रहा था, अजय सिंह को केलवाड़ा में, अजय सिंह जो केलवाड़ा चले जाता है उसको कौन तंग करता है, अनंग सिंह, मालदेव चौहान, खिलजी के सिपाही, धाड़ेती सरदार मुंजा वालेचा। तो ये दोस्तों जब अजय सिंह है दोस्तों कहाँ चला जाता है, केलवाड़ा। तो केलवाड़ा में दोस्तों क्या है धाड़ेती सरदार मुंजा वालेचा आता है। तो वो उसको क्या है परेशान करता है, ठीक है। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। केलवाड़ा किस नगर की चोटी पर स्थित है, उदयपुर, शिमलवाड़ा, शेरोमल, सेलिया, बताइए। तो जो केलवाड़ा है दोस्तों वो आपके शेरोमल एक क्या है अरावली के पश्चिम में शेरोमल नाम का एक क्या है समृद्ध नगर है, उसकी चोटी पर केलवाड़ा है स्थित है। राणा हम्बीर का जन्म है दोस्तों वो किस गांव में हुआ था, ऊनवा गांव में, सेलिया गांव में, शेरोमल गांव में, बेड़िया गांव में, बताइए। तो राणा दोस्तों जो हम्बीर है उसका जो जन्म है दोस्तों वो आपके ऊनवा गांव में हुआ था। राणा हम्बीर किसका पुत्र हो जाएगा अब दोस्तों, अरिजीत सिंह का पुत्र हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, अरिजीत सिंह का पुत्र हो जाएगा राणा हम्बीर। और इसकी माता का नाम क्या था, देवी है, ठीक है, जो क्या है सुअर का शिकार करते समय बाजरे जो ज्वार का खेत है वहाँ पर मिली थी। इसने कहा था कि भाई हमारे खेतों को मत उजाड़ो, ठीक है, ये खेत हमारे क्या है कृषकों का जीवन होता है। तो अरिजीत सिंह और इसके दोस्तों इसकी संतान हो गई क्या, हम्बीर, ठीक है। ऊनवा गांव क्यों था, क्योंकि ये जो लड़की है ये जो देवी है इसकी माता थी वो ऊनवा गांव की रहने वाली थी। और ये अपनी ननिहाल में ही दोस्तों क्या है हम्बीर का जन्म हुआ था। क्योंकि जो अरिजीत सिंह है वो जीते जी तो क्या है इसको अपने घर में मेवाड़ में लाया नहीं था, क्योंकि क्या है ये राजपूत नहीं थी, सिसोदा नहीं थी, ठीक है, ये चंदानी राजपूत की क्या है बेटी थी, इसलिए उसको कुल मर्यादा के ये विपरीत जान पड़ा। देवी सोचती है कि भाई मुझे कभी ना कभी अपने घर वालों से मिलाओगे कभी, लेकिन क्या है फिर वो क्या युद्ध में मर जाता है, ठीक है। तो हम्बीर का जो पालन पोषण है दोस्तों क्या है वो ऊंधवा गांव में ही होता है, नाना के घर में। माँ तू रोती है कथन देवी से किसने कहा, हम्बीर ने, अजय सिंह ने, लाखा ने, खेतसी ने। तो ये दोस्तों माँ तू रोती है तो ये दोस्तों क्या है हम्बीर ने कहा था। अब मैं बताऊंगा क्यों कहा था। आज गांव का रखवाला जा रहा है किसके बारे में कहा गया है, हम्बीर के बारे में, अरिजीत सिंह के बारे में, अजय सिंह के बारे में, मुंजा वालेचा के बारे में। तो आज गांव का रखवाला जा रहा है ये दोस्तों हम्बीर के बारे में कहा गया है। आगे चलते हैं। मुंजा वालेचा को मारने के लिए अजय सिंह ने किसे बुलवाया, जोध सिंह को, अनग सिंह को, पवन सिंह को और आपके हम्बीर को, किसको बुलवाया था दोस्तों। मुंजा वालेचा को मारने के लिए अजय सिंह ने किसको बुलवाया, जोध सिंह को, अनग सिंह को, पवन सिंह को और हम्बीर को। तो दोस्तों हम्बीर को बुलवाता है। जब अजय सिंह है दोस्तों वो केलवाड़ा चला जाता है, वहाँ पर अपना क्या है स्थापित कर लेता है, ठीक है। तो धाड़ेती सरदार जो मुंजा वालेचा है वो उसको क्या है लगातार परेशान करता है, जो कि एक क्या है वो भी आपको बताऊंगा क्या काम करता है वो। तो ये दोस्तों क्या है उसको परेशान हो जाता है अजय सिंह। तो अजय सिंह सबसे पहले तो अपने पुत्रों को भेजता है, 2 पुत्र थे उनका नाम भी आगे आएगा, तो उनको भेजता है, लेकिन दोस्तों वो असफल हो जाते हैं। स्वयं भी प्रयास करता है, स्वयं भी असफल हो जाता है। तो वो हार करके दोस्तों क्या है उसे पता चलता है कि हम्बीर का जो पुत्र है, जो अरिजीत सिंह का जो पुत्र है हम्बीर, वो दोस्तों क्या है युद्ध कौशल में दक्ष हो गया है, तो उसको बुलवाना चाहिए, शायद वो इसको क्या है ख़त्म कर दे, ठीक है। तो जैसे ही हम्बीर है वो चलने को होता है तो उसकी माँ है क्या है उसकी हृदय क्या है उसका बिलक उठता है। तो वो कहता है कि माँ तू रोती है, मैं चित्तौड़ का क्या पुनरुद्धार करूँगा। तो जब वो जाता है गांव से तो क्या है गांव वाले क्या है सोचते हैं कि भाई आज गांव का रखवाला जा रहा है।
मुंजा वालेचा किस प्रदेश का डाकू था? गौड़वाड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, जालौर प्रदेश या फिर गुजरात प्रदेश। तो ये दोस्तों जो गौड़वाड़ प्रदेश है, ठीक है, जो सिरोही जालौर का क्षेत्र है, ठीक है, सिरोही जालौर, ठीक है, सिरोही का मुख्य क्षेत्र आता है। अपने उपन्यास में गौड़वाड़ प्रदेश आया है कि गौड़वाड़ प्रदेश का डाकू था मुंजा वालेचा। असमय का प्रयास जीवन में असफलता देता है, कथन किसने कहा था? अरिजीत सिंह, अजय सिंह, पवन सिंह या फिर आपके राणा हम्बीर। तो असमय का प्रयास जीवन में असफलता देता है, ये जो कथन है दोस्तों वो आपके राणा नहीं, राणा हम्बीर नहीं दोस्तों, ये अजय सिंह ने कहा था राणा हम्बीर से, ठीक है। अजय सिंह कहता है राणा हम्बीर से, जब वो राणा हम्बीर है थोड़ा सा नौजवान है, ठीक है, खून में जोश है, इसलिए कहता है कि मैं आपको मुंजा वालेचा क्या है अभी आपके कदमों में उसका सिर काट करके लौटूंगा, यदि तुम्हें लौटूंगा तो मुंजा वालेचा का सिर लेकर, अन्यथा नहीं। तो वो कहता है कि अजय सिंह कहता है, थोड़ा सा क्या है, शांत स्वभाव का अजय सिंह, ठीक है। इसने अपने पिताजी को 11 भाइयों को दोस्तों क्या युद्ध में देखा है कि वही किस प्रकार उन्होंने जान गंवाई, पूरा का पूरा चित्तौड़ का सर्वनाश देखा था। तो उसे पता लग गया था भाई युद्धों से क्या है, इतने जोश में कुछ भी काम उठाना नहीं चाहिए। तो ये कहता है कि भाई असफल है वो, असमय ही कोई भी हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरना हमें असफलता मिलती है। तो राणा हम्बीर से कहता है। तो अजय सिंह का ये कथन है। सांप के बेटे का काम काटना होता है, कथन किसने किससे कहा था? हम्बीर ने अजय सिंह से, हम्बीर ने माता से, हम्बीर ने मुंजा वालेचा से, हम्बीर ने स्वयं से। तो जब दोस्तों ये चला जाता है, जब अजय सिंह कहता है कि असमय का जो प्रयास है वो असफल सिद्ध होता है, तब हम्बीर कहता है कि सांप के बेटे का जो काम है वो हमेशा काटना होता है। तो हम्बीर कहता है दोस्तों ये अजय सिंह से। आगे चलते हैं। जब हम्बीर मुंजा के गांव पहुंचा तो मुंजा कहाँ गया हुआ था? डांका डालने, सामेरी के जलसे में, सेलिया दुर्ग लूटने, शिकार करने। तो हम्बीर दोस्तों उसके क्या है, उसके गांव में जाता है, तब उसको पता चलता है कि वो कहाँ है, वो तो भैया सामेरी के जलसे में वर्षगांठ है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वहाँ पर गया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको कथा इसलिए बताता चल रहा हूँ, वरना ये वीडियो है आधे समय में बन जाएगी, क्योंकि जिन दोस्तों को 2-3 महीने पड़े हुए हो गए, जिन्होंने हिंदी अब ऑफिशियल से पढ़ा था, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई अब हम फिर से हमें 13 वीडियो नहीं देखने पड़े, उनके पास में उपन्यास भी नहीं है। तो यदि आप 13 वीडियो यदि आपने पहले ढंग से देख ली हैं, ठीक है, तो आपको सारी कहानियाँ दोस्तों याद हो जाएगी, मैं जैसे आपको बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई भी उपन्यास खरीदने की भी दोस्तों ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपकी इसलिए कहता हूँ क्योंकि उपन्यास खरीद के भी आप कुछ नहीं, आपको क्या है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो बताया है, जितने क्वेश्चन मैं आपको लिख के दोस्तों बता रहा हूँ, आप उतने क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाएंगे खुद से, ठीक है, इतना समय भी नहीं है। तो आप अब उपन्यास रहने दीजिए। मैंने सभी से पहले सलाह दी थी कि भाई उपन्यास खरीद लीजिए, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है वो PDF से भी ना पढ़ें, वो केवल क्लास देखें। 1 दिन की क्लास है और 1 दिन के क्वेश्चन है, आराम से 2 दिन में आपका उपन्यास है वो अच्छा हो जाएगा। और फिर दोस्तों जैसे ही आपकी परीक्षा नज़दीक आए, फिर आप क्वेश्चन की जो क्लास है वो देख लें, उसमें जो कहानी मैं बताता जा रहा हूँ वो आपकी दोस्तों पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगी। 5 हत्था जवान, काली दाढ़ी और बांक डली मूछें आदि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ठीक है, मुंजा वालेचा, पवन सिंह, अनग सिंह, भीम सिंह। तो ये दोस्तों मुंजा वालेचा के लिए शब्द प्रयुक्त हुए हैं कि मुंजा वालेचा है दोस्तों वो 5 हाथ लंबा जवान था, ठीक है, और उसकी काली दाढ़ी थी और बांक डली मूछें थी, ठीक है, हंसी उसकी कैसी है, राक्षसों जैसी थी। तो ये बात हुई है। राजपूत का धर्म ही साहस करना होता है, शत्रु से प्रतिशोध लेना उसका कर्तव्य होता है, कथन किसने किससे कहा? हम्बीर ने मुंजा से, मुंजा ने हम्बीर से, हम्बीर ने अपने साथियों से, हम्बीर ने अजय सिंह से। तो राजपूत का काम साहस करना होता है, ये दोस्तों हम्बीर कहता है मुंजा वालेचा से। जब हम्बीर है उसको पता चलता है कि मुंजा वालेचा तो क्या है, सामेरी के एक जलसे में गया हुआ है, तो हम्बीर वहाँ पर सामेरी के जलसे में पहुँच जाता है। जब उसके घोड़ों की टाप सुनती है तो कोई सैनिक कहता है कि भाई घोड़ों की टाप है, तो मुंजा वालेचा है वो सतर्क हो जाता है शत्रु के भय। तो उसको कहा जाता है, एक सैनिक उससे कहता है कि कोई राजपूत है और वो आया है, ठीक है। तो मुंजा वालेचा को पता चलता है, तो मुंजा वालेचा पूछता है कि भाई आप भोजन पानी कर लो, वो मना कर देता है, हम्बीर कह देता है नहीं। तो वो कहता है कि आप कौन हो? तो वो कहता है भाई मैं मेवाड़ का सरदार अरिजीत सिंह का पुत्र हूँ। तो फिर उसको क्या है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तूने इतना साहस कर लिया मेरे सामने आने का। तो वो राजपूत हम्बीर कहता है कि राजपूत का काम है वो हमेशा साहस करना ही होता है। मुंजा को द्वंद्व युद्ध के लिए किसने ललकारा? हम्बीर ने, लाखा ने, अजय सिंह ने, अनग सिंह ने। तो दोस्तों मुंजा को द्वंद्व युद्ध के लिए किसने ललकारा? तो वो आपके लड़का आता है हम्बीर।
हम्मीर कहता है कि भाई आज मैं तुझको क्या है यहाँ से छोड़े बिना नहीं जाऊँगा, आज तेरा सिर लेकर के मैं जाऊँगा और मैं तुझे। वो मुंजा वाले सा कहता है भाई तू तो बालक है, ठीक है। और सब भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक आपकी नर्तकी है, एक पंडित है, वो भी कहता है कि भाई आपको सोच विचार कर काम करना चाहिए, जूस में आने का कदम नहीं उठाना चाहिए। तो मुंजा वाले सा कहते हैं बालक, ठीक है। तो वो कहता है बालक की तो तब पता चलेगा जब तुम उसे द्वंद्व युद्ध करेगा। तो द्वंद्व युद्ध के लिए क्या है, लड़काता है मुंजा बालेचा को। तो हम्मीर ललकारता है। आगे चलते हैं। हम्मीर को राणा किसने किया? हम्मीर को राणा किसने घोषित किया? लाखा ने, अजय सिंह ने, अरी सिंह ने, कुलदेवी ने? बताइए दोस्तों। तो हम्मीर को दोस्तों जो राणा है वो आपके अजय सिंह ने घोषित किया था। जब हम्मीर का और आपके मुंजा बालेचा का द्वंद्व युद्ध होता है, उसमें हम्मीर है वो जीत जाता है और मुंजा बालेचा की जो गर्दन है उसको भाले में दोस्तों पो करके, ठीक है, भाले को उसमें क्या है घुसा करके और वो लाता है अजय सिंह के सामने। तो अजय सिंह खुश हो जाता है, उसका हृदय है वो प्रसन्न हो जाता है कि वास्तव में अरसिंह का जो पुत्र है वो अरसिंह के समान ही वीर और जोशीला है। तो फिर वो मुंजा बालेचा के रक्त से, ठीक है, मुंजा बालेचा की छाती का रक्त है, उसके सिर से, उसका सिर है, उसके रक्त से दोस्तों तिलक कर देता है, तिलक कर देता है अजय सिंह और उसको मेवाड़ का क्या है, राणा घोषित कर देता है, ठीक है। और सभी सरदार भी इसका क्या है सहमत हो जाते हैं। अजीत सिंह और सुजान सिंह किसके पुत्र थे? तो मैंने दोस्तों इस प्रकार प्रश्न आपकी बनाने की कोशिश की है कि इन प्रश्नों को ही माध्यम से, यदि आपने एक बार ढंग से उपन्यास पढ़ लिया है तो फिर इन प्रश्नों के माध्यम से ही आपका पूरा दोस्तों रिवीजन हो जाएगा। केवल 2 क्लास में, आपको 13 क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अजीत सिंह और सुजान सिंह किसके पुत्र थे? राणा लाखा के, राणा हम्मीर से, अजय सिंह के, मुंजा बालेचा के। तो अजीत सिंह और सुजान सिंह है दोस्तों वो आपके अजय सिंह के पुत्र थे, अजीत सिंह और सुजान सिंह। जब अजय सिंह है वो हम्मीर को राणा घोषित कर देता है तो ये कहते हैं कि भाई हमारे पिताजी ने हमको घोषित नहीं किया। तो ये दोस्तों क्या है रुष्ट हो जाते हैं। अजीत सिंह है वो आपके क्या है पीड़ा में क्या है खुड़ करके क्या है मर जाता है। और सुजान सिंह है दोस्तों वो कहीं चला जाता है, कहाँ जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सुजान सिंह ने भारत के किस दिशा में वंश की नींव डाली जिसमें शिवाजी पैदा हुए? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में? तो ये सुजान सिंह है दोस्तों वो भारत के दक्षिण में चला जाता है और महाराष्ट्र में जाकर के जहाँ पर जिस वंश में क्या है शिवाजी पैदा होते हैं उस शिवाजी वंश वाले उसकी नींव है डालता है सुजान सिंह। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा पूछा जा सकता है। मुंजा बालेचा के गढ़ का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? बेड़िया, जैतरण, शेलिया, धाड़ेती, ठीक है। मुंजा बालेचा का जो गढ़ था दोस्तों वो था आपका सेलिया, उसका क्या है गढ़ था, दुर्ग था, जहाँ पर क्या है बड़े बड़े आतंकवादियों की, बड़े बड़े क्या है डाकुओं की उत्पत्ति होती थी, ठीक है। यहीं पर क्या है सभी राक्षसी प्रवृत्ति के सभी जो अमानवीय लोग हैं, ठीक है, जो डाकू हैं, चोर हैं, इस प्रकार की कुप्रवृत्तियों वाले जो लोग हैं वो जन्म लेते थे सेलिया के गढ़ में। खेतसी किसका अत्यंत विश्वास पात्र था? अजीत सिंह का, हम्मीर का, पवन सिंह का, कोई नहीं। जो खेतसी है दोस्तों वो आपके हम्मीर का क्या है बहुत ही विश्वास पात्र सैनिक था। तो ये क्या है अरे जो हम्मीर है वो उसकी राणा बन जाता है और जोश में आकर के दोस्तों क्या है शेलिया पर एक टीका दौड़ होती है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, टीका दौड़ में ही आता है दोस्तों ये शेलिया गढ़। तो टीका राणा मेवाड़ की क्या प्रथा थी कि जब कोई राणा बनेगा, जब कोई राजा बनेगा तो वो उसको क्या है टीका दौड़ क्या है करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टीका दौड़ करनी पड़ेगी और इस टीका दौड़ में उसे किसी न किसी शत्रु पे आक्रमण करके उसको क्या है विजित करना होता था। अब यहाँ पर तो क्या है कोई भी शत्रु था नहीं, ठीक है, और इनका इतना ज़्यादा प्रभाव था नहीं कि भाई ये चित्तौड़ पे आक्रमण कर सकें, ठीक है। तो आसपास के चाहे उसको पहले ही कृत्य में ही दोस्तों क्या है टीका दौड़ निभानी पड़े पर वो निभाता जरूर था। तो इस बार हम्मीर ने दोस्तों जब हम्मीर राणा घोषित हो गया तो उसने शेलिया के गढ़ को निशाना बनाया कि भाई मुंजा बालेचा है वो तो मर गया है लेकिन उसके जो बाकी सदस्य हैं वो जिंदा हैं, वो पता नहीं कब क्या है विद्रोह उत्पन्न कर दें। तो सेलिया नाम की जड़ है इसको समाप्त करना चाहिए। तो सेलिया के दुर्ग को निशाना बनाता है और खेतसी कई जो लोग हैं उस पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन दोस्तों उनको हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये गढ़ है दोस्तों बहुत मजबूत था, ठीक है। तो खेतसी है दोस्तों वो आपका हम्मीर का पात्र था। शेरा और मीरा किस जाति के थे? तो ये आपका बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। शेरा और मीरा भील, मीणा, धाड़ेती, गरासिया, तो ये दोस्तों दोनों हैं दो भाई थे, भील जाति के थे।
तुम हृदय की मधुरतम धड़कन हो, रिपु रौरव हो, तुम्हारे जीवन को क्या क्या यंत्रणाएं उठानी पड़ेंगी, मैं कल्पना मात्र से दुखी हो जाता हूँ। कथन हम्मीर ने किससे कहा था? पवनसी से, खेतसी से, सेरा से, मेरा से। तो तुम हृदय की मधुरतम धड़कन हो, ये जो कथन है दोस्तों वो आपके इन्होंने खेतसी से कहा था। अब क्या बात चलती है? ये बात चलती है कि जैसे ही सेलिया पर इन्होंने आक्रमण किया था तो उसके बाद में दोस्तों इनको क्या है, हार का मुंह देखना पड़ा था। अजय सिंह कहता है कि भाई तुम्हें ऐसा उसमें आक्रमण नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, आज हम मान लिए आज हम हार गए होते, ठीक है, आज हम मारे गए होते तो फिर क्या होता, मेवाड़ का फिर उद्धार कौन करता? तो फिर ये खेतसी है दोस्तों, हम्मीर का बहुत ही विश्वास पात्र था। ये अपने क्या है खेमे में ये सोचता है कि भाई यदि इस सेलिया के दुर्ग को नहीं विजिट कर पाए तो फिर हम स्वामी को क्या मुंह दिखाएंगे। इसके भी दोस्तों दोस्त थे, ये सभी साथी थे, खेतसी, सेरा, मेरा, ठीक है। तो सेरा मेरा आपस में विचार विमर्श करके सोचते हैं कि भाई हमें रात में जा करके, अंधेरे में जा करके, और इसके क्या है, इसको हमें दुर्ग के क्या है भीतर से हमें गेट को खोलना पड़ेगा। दरवाज़ा यदि हम खोल देंगे और हम मसाल लेकर के जाएंगे, उसको दिखा देंगे, जिससे कि राणा हम्मीर है वो धावा बोल देंगे और इसके सेलिया दुर्ग को हम जीत लेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर खेतसी, जब खेतसी को ये भेजता है, खेतसी सेरा मेरा को, तो ये दोस्तों यहाँ पर तुम हृदय की मधुरतम धड़कन हो, ये आपकी खेतसी से कहता है। तुम दोनों भाइयों के ऋण से चित्तौड़ कभी और ऋण नहीं होगा, कथन किसने कहा? हम्मीर ने सेरा मेरा से, हम्मीर ने खेतसी पवनसी से, हम्मीर ने अजीत सिंह सुजान सिंह से, हम्मीर ने अनक सिंह भीम सिंह से। तो ये खेतसी को भेजता है रात को देखने के लिए, दरवाज़ा खोलने के लिए। खेतसी, शेरा, मेरा, इन ये तीनों जाते हैं। तो ये हम्मीर कहता है तुम हृदय की मधुरतम धड़कन, ये तो खेतसी से कहता है। और उसके बाद में सेरा मेरा से कहता है कि तुम दोनों भाइयों के ऋण से जो मेवाड़ है वो कभी भी और ऋण नहीं होगा। किसकी सुनने की शक्ति प्रखर थी? शेरा की, खेतसी की, मेरा की, पवनसी की? तो दोस्तों सुनने की जो शक्ति प्रखर थी, श्रवणेंद्रियां जिसकी प्रखर थी, वो था आपका मेरा, ठीक है। ये दोस्तों दुर्ग पे चढ़ते हुए लोगों की क्या है पदचाप को धरती पे कान लगा करके सुन लेता था, ठीक है भाई, सैनिक डोल रहा है या नहीं डोल रहा है। आगे चलते हैं। शेलिया दुर्ग का दरवाज़ा किसने खोला? तो ये दोस्तों जाते हैं वहाँ पर, अंधेरे में जाते हैं और चढ़ जाते हैं। एक सैनिक है वो डोल रहा था वहाँ पर अपने क्या है, ठीक है, दुर्ग की दीवार पर, तो उसको मार गिराते हैं। उसके बाद में जो खेतसी है और जो मेरा है वो तो इधर हो जाते हैं। शेरा है वो उसका वेश धारण करके सिपाही का चलाया जाता है, दुर्ग का दरवाज़ा खोल देता है। खेतसी और जो मेरा है वो आपकी मसाल दिखा देते हैं और राणा हम्मीर है वो धावा बोल देता है, युद्ध होता है दोस्तों, ठीक है। शेलिया दुर्ग का दरवाज़ा दोस्तों खोलता है आपका शेरा, खोलता है सेलिया, सेरा। सेलिया दुर्ग की लड़ाई में किसकी मृत्यु हो जाती है? खेतसी मेरा की, पवनसी खेतसी की, शेरा मेरा की, शेरा खेतसी की, ठीक है। तो ये आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। सेलिया दुर्ग की जो लड़ाई है दोस्तों उसमें आपकी एक तो मारा जाता है खेतसी, ठीक है, और एक मारा जाता है दोस्तों आपके शेरा, ठीक है। तो ये दोनों दोस्तों बहुत ही अच्छे योद्धा थे, ये दोनों मारे जाते हैं शेलिया के दुर्ग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों खेतसी और शेरा, ठीक है। हम्मीर के ललाट पर खून का टीका किसने लगाया? तो हम्मीर के ललाट पर दोस्तों सेरा ने, मेरा ने, पवनसी ने, खेतसी ने। तो हम्मीर के ललाट पर दोस्तों यहाँ पर पहली बार आता है कि भाई खून का टीका। एक बार तो अजय सिंह ने लगाया था मुंजा बालिचा के खून से और उसे मेवाड़ का राणा घोषित किया था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि मेवाड़ की प्रथा है कि भाई जो मेवाड़ के जितने भी राजा बनते आए उनका राज्याभिषेक है वो भील जाति करती है, भील जाति करती है, ठीक है, भील जाति करती है। तो यार शर्मा जी ने ये बात दोस्तों ध्यान में रखी है और इसीलिए उन्होंने सेरा के हाथ से दोस्तों यहाँ पर टीका लगवाया। जब सेरा है वो मृत्यु के समीप था, मरणासन था, ठीक है, तब वो राणा को बुला कर कहता है कि भाई हमने आपने जो कहा वो कहा था और हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, हमारे जो गमेती हैं, ठीक है, पाल के जो मुखिया हैं, ये आपके भीलों की जो हैं आपकी गमेती वगैरह, ये आपके गांव का मुखिया वगैरह ऐसे कहते हैं। तो ये आपकी क्या है, अब हमेशा आपकी सेवा में क्या है तत्पर रहेंगे। तो यहाँ पर भील जाति की जो स्वामी भक्ति है उसको यहाँ पर दोस्तों शेरा के माध्यम से दिखाया गया है। शेरा अपने हृदय का दोस्तों रक्त है वो लेकर के इनको हम्मीर को खून का टीका लगा देता। आगे चलते हैं। दुर्ग जीत लिया पर शक्तिवान बाजुओं को इकट्ठा कर, कथन हम्मीर ने किससे कहा था? हम्मीर से किसने कहा? मेरा ने, अजय सिंह ने, पवनसी ने और अनक सिंह ने। तो ये जो कथन है दोस्तों हम्मीर से कहा था ये आपके पवनसी ने। पवनसी दोस्तों क्या है,
ये वही है जो अजय सिंह के साथ में सबसे पहले केलवाड़ा आया था। ठीक है, अरिजीत सिंह ने इसको क्या है सैन्य संचालन का भार सौंपा था, तब ये दोस्तों जवान था। ये आया था साहब आपके किसके साथ में, अजय सिंह के साथ में। अब पवन सिंह का छोटा भाई था दोस्तों खेतसी, जो कि राणा हम्मीर का विश्वास पात्र था। पवन सिंह का किसका पात्र था, अजय सिंह का। तो ये पवन सिंह कहता है कि भाई हमने राणा जी हमने युद्ध तो जीत लिया है, लेकिन अपने शक्तिवान बाहुओं को, तो ये शक्तिवान जो बाहु हैं बाजू हैं ये कौन है, ये खेतसी है और आपके शेरा है, इनको कटा करके हमने शेलिया दुर्ग है वो जीत लिया है। तो ये जो दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपके जो लगभग आपके शेलिया दुर्ग तक जीतने की जो कहानी है वो मैंने दोस्तों आपको एक एक करके बता दी है, और लगभग दोस्तों आपके 45 मिनट की वीडियो हो गई है। तो ये इस प्रकार की 3 वीडियोज़ बनेंगी, जिसमें आपके लगभग के आपके 200 प्रश्न जितने बन पाएंगे लगभग 200 के, तो वो मैं प्रश्न आपको दोस्तों बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जिससे कि आपको 13 वीडियोज़ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपने अभी तक नहीं देखी है वो 13 भी, तो सबसे पहले आप उनको देखें, क्योंकि बहुत दोस्तों कथा विस्तार रहता है, बहुत ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में 13 वीडियोज़ का जो मैं मैटर है दोस्तों वो आपको एक वीडियोज़ में नहीं दे सकता। क्वेश्चन भी दे दूं और वो 13 वीडियोज़ की भरपाई भी कर दूं तो ये तो संभव नहीं है। तो वो तो आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद में गारंटी है कि उसको आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप ये क्वेश्चन करिए, साथ ही साथ में आपको कहानी है वो चलती मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, किस प्रकार के प्रश्न थे, आपको वीडियो अच्छी लगी या कैसी लगी है, और आप आगे दोस्तों कौन कौन से स्नातक स्तर के किस किस भाग के दोस्तों आप वीडियो चाहते हैं, और आप किसके क्वेश्चन चाहते हैं। जिसके ज़्यादा दोस्तों कमेंट आएंगे उसको ही दोस्तों मैं आगे बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।